आज की शुरुआत मैं किसी कहानी से नहीं बल्कि एक सच्चाई से करना चाहता हूं। वही सच्चाई जो गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले इंसान के मन को समझकर कही थी। बुद्ध कहते थे, दुनिया तुम्हें उतना नहीं तोड़ती जितना तुम्हारा अपना मन तुम्हें तोड़ देता है। और आज अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे मन में भी कोई आग जल रही है, कोई चोट, कोई अपमान, कोई धोखा, कोई बेइज्जती, जिसने तुम्हें अंदर तक हिला दिया है। इंसान को सबसे ज्यादा चोट शरीर पर नहीं लगती, सबसे गहरी चोट आत्मसम्मान पर लगती है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, जब कोई तुम्हारे भरोसे को तोड़ता है, जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी इज्जत उछाल देता है, तब दर्द सिर्फ आंखों में नहीं आता, तब दर्द सीधा आत्मा में उतर जाता है। और उसी पल मन के अंदर एक आवाज उठती है, छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। अगर आज तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, अगर आज तुम अंदर ही अंदर सुलग रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाले को सबक सिखाना जरूरी है, तो यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह वीडियो तुम्हें अंदर से बदलने के लिए है। अब जरा अपने मन में झांको। जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया तब पहली भावना क्या आई थी? गुस्सा, अपमान, जलन, और फिर धीरे धीरे यह गुस्सा आग बन गया। यही बदले की आग है। यह आग बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर सब कुछ जला देती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान बार बार किसी अपमान या चोट को याद करता है तो उसका दिमाग उसी दर्द को बार बार जीता है। न्यूरोसाइंस इसे मेंटल रिप्ले लूप कहता है। मतलब वही सीन, वही शब्द, वही चेहरा, वही अपमान बार बार दिमाग में चलना। रात को सोते वक्त भी वही विचार, सुबह उठते ही वही याद, काम करते समय भी वही जलन। धीरे धीरे यह आग नींद छीन लेती है, मुस्कान छीन लेती है, शांति छीन लेती है। इंसान बाहर से जिंदा दिखता है, लेकिन अंदर से थक चुका होता है। बदले की सोच तुम्हें ताकतवर नहीं बनाती, यह तुम्हें कमजोर बनाती है, क्योंकि जिस इंसान को तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो वह शायद चैन की नींद सो रहा है और तुम उसकी वजह से अपनी नींद बर्बाद कर रहे हो। गौतम बुद्ध ने इस मन की बीमारी को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा था, क्रोध को पालना ऐसा है जैसे तुम खुद झर पीकर यह उम्मीद करो कि सामने वाला मर जाएगा। सोचो कितनी सटीक बात है। जब तुम गुस्से में जलते हो, जब तुम बदले की योजना बनाते हो, तब नुकसान सबसे पहले तुम्हारा होता है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट तेज होती है, तनाव बढ़ता है, सोचने की शक्ति कमजोर होती है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमोशन में लिया गया फैसला अक्सर रिग्रेट बन जाता है। और बुद्ध यही सिखाते थे, प्रतिक्रिया मत दो, नियंत्रण सीखो। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। ईगो तुम्हें कहता है, जवाब दो, अपमान का बदला लो, ताकत दिखाओ। लेकिन बुद्ध कहते हैं, ईगो आग है और आग सिर्फ जलाना जानती है, बनाना नहीं। अब जरा उस पल को याद करो जब तुम बहुत गुस्से में थे। क्या उस समय तुमने सही फैसले लिए थे? मनोविज्ञान बताता है कि जब इंसान गुस्से में होता है तब उसके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा कमजोर हो जाता है और इमोशनल हिस्सा हावी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि बदले के समय तुम समझदार नहीं होते, तुम बस प्रतिक्रिया कर रहे होते हो। बुद्ध कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। असली युद्ध बाहर नहीं है, असली युद्ध तुम्हारे अंदर है। सामने वाला तुम्हें गाली दे सकता है, धोखा दे सकता है, नीचा दिखा सकता है, लेकिन अगर तुमने अपने मन को संभाल लिया तो वह तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब एक गहरी बात समझो, बदला क्यों पैदा होता है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी वैल्यू किसी ने कम कर दी है। हमें लगता है कि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान खुद से मजबूत होता है उसे किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध कहते थे, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और विज्ञान भी यही कहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जो लोग माफ करना सीख जाते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, उनका तनाव कम होता है और वे जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। अब सोचो, अगर तुम बदला लेते हो तो क्या सच में तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा? कुछ पल के लिए ईगो को संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन अंदर की खालीपन और बढ़ जाएगी, क्योंकि बदले से कभी क्लोजर नहीं मिलता। बदले से सिर्फ और ज्यादा जहर पैदा होता है। बुद्ध ने जीवन को बहुत सरल शब्दों में समझाया। दुख का कारण तृष्णा है, यानी चाहत। चाहत बदले की, चाहत साबित करने की, चाहत जीतने की। जब तुम इस चाहत को छोड़ देते हो तब तुम्हें असली शांति मिलती है। अब इस मोड़ पर मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं, और यही इस वीडियो का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तुम टूटे नहीं हो। हाँ, तुम थके हो, तुम घायल हो, लेकिन तुम टूटे नहीं हो।
तुम बस सोए हुए हो। तुम्हारे अंदर एक आग है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जिसे तुम गलत दिशा में जला रहे हो। बदले की आग को आत्मविकास की आग में बदल दो। अपने गुस्से को मेहनत में बदल दो। अपने अपमान को ईंधन बना लो। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना मजबूत बना लेना कि उसकी मौजूदगी तुम्हारे लिए मायने ही ना रखे। आज मैं तुमसे एक फैसला करवाना चाहता हूं। आज तुम तय करो कि तुम पुराने दर्द के गुलाम बनकर नहीं जियोगे। आज तुम तय करो कि तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि नियंत्रण चुनोगे। आज तुम तय करो कि तुम बदला नहीं बल्कि बदलाव चुनोगे। आज तुम अपने आप से कहो, आज से नया जीवन शुरू। वही जीवन जिसमें तुम हर सुबह उठकर यह नहीं सोचोगे कि किसने क्या कहा था, बल्कि यह सोचोगे कि आज मैं खुद को कितना बेहतर बनाऊंगा। यही इमोशनल पिक्स है। यही वो मोमेंट है जहां इंसान या तो फिर से गिरता है या उठकर इतिहास बनाता है। और अब इस आखिरी पल में मैं तुमसे दिल से बात करना चाहता हूं। यह चैनल सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, यह एक परिवार है। यहां हम तुम्हें गुस्सा बेचने नहीं आए, हम तुम्हें ताकत देना चाहते हैं। यहां हम बदले की आग नहीं भड़काते, हम अंदर की रोशनी जगाते हैं। अगर तुम्हें आज इस वीडियो में कहीं भी खुद की झलक दिखी हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई तुम्हारे दिल की बात कर रहा है, तो इस सफर में हमारे साथ चलो। लाइक करना सिर्फ एक बटन नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम बदलाव चाहते हो। सब्सक्राइब करना सिर्फ चैनल को सपोर्ट करना नहीं है, यह खुद को रोज बेहतर बनाने का वादा है। और जब तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो तुम अकेले नहीं रहते। तुम एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनते हो जो तुम्हें उठाना जानता है, गिराना नहीं। याद रखो, गौतम बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया बदल जाएगी। उन्होंने कहा, तुम बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और आज अगर तुमने ये वीडियो अंत तक देखा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की उस आवाज का बुलावा है जो कह रही है, अब बस बहुत हुआ, अब उठने का समय है, अब जागने का समय है। क्योंकि तू टूटा नहीं है, तू सिर्फ सोया हुआ है और आज तू जाग चुका है। अब जरा उस सच्चाई पर आते हैं जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। जब इंसान बदला लेने की आग में जलता है, तब असल में वह सामने वाले को नहीं खुद को सजा दे रहा होता है। बाहर से उसे लगता है कि वह ताकतवर बन रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी मानसिक शांति धीरे धीरे मरने लगती है। सुबह उठते ही मन भारी रहता है, दिल बेचैन रहता है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होने लगती है, चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान लंबे समय तक गुस्से और नकारात्मक भावनाओं में जीता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसका मतलब है कि वह हर इंसान को शक की नजर से देखने लगता है, हर स्थिति में खतरा ढूंढने लगता है। ऐसे इंसान का आत्मसम्मान बाहर से भले ही अकड़ में दिखे, लेकिन अंदर से वह खोखला हो जाता है। उसे खुद पर भरोसा कम होने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है और यही सोच उसे अकेला बना देती है। धीरे धीरे रिश्ते टूटने लगते हैं, क्योंकि जो इंसान अंदर से जला हुआ होता है वह दूसरों को भी जला देता है। घर में चिड़चिड़ापन, दोस्तों से दूरी, अपनों से बहस, हर जगह एक कड़वाहट फैल जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को पकड़ कर रखने वाला इंसान उस जलते हुए कोयले की तरह होता है जिसे वह किसी और पर फेंकना चाहता है, लेकिन जलता सबसे पहले उसका अपना हाथ है। यही होता है बदले के रास्ते पर चलने वाले इंसान के साथ। जिसे चोट देनी थी उससे ज्यादा खुद घायल हो जाता है। उसकी ऊर्जा, उसका समय, उसका ध्यान सब उसी एक सोच में बर्बाद हो जाता है कि सामने वाले को कैसे हराया जाए। और जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा किसी और को गिराने में लगा देते हो, तब तुम्हारे अपने सपने, तुम्हारा अपना भविष्य, तुम्हारी अपनी ग्रोथ पीछे छूट जाती है। अब समझो असली ताकत क्या है। असली ताकत है वक्त को छोड़ देना। लेकिन वक्त को छोड़ देना का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर बन जाओ या गलत को सहते रहो। इसका मतलब है भरोसा रखना कि जीवन का अपना एक नियम है। गौतम बुद्ध इसे कर्म का नियम कहते थे। मनोविज्ञान इसे कॉज एंड इफेक्ट कहता है। जो बीज बोया जाता है वही फल मिलता है। इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता। आज कोई झूठ बोलकर जीत जाए, धोखा देकर आगे बढ़ जाए, किसी को गिराकर ऊपर चढ़ जाए, लेकिन अंदर से उसका मन जानता है कि उसने क्या किया है, और यही अपराध बोध धीरे धीरे उसे खाता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी साबित है कि जो लोग लगातार दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अंदर एंजाइटी और फियर ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। जीवन में एक नेचुरल जस्टिस काम करता है। यह कोर्ट कचहरी जैसा शोर नहीं करता, लेकिन यह चुपचाप हिसाब बराबर कर देता है।
कभी किसी का अहंकार तोड़कर, कभी उसकी खुशियां छीनकर, कभी उसे अकेलापन देकर, कभी उसे वही दर्द महसूस कराकर जो उसने दूसरों को दिया था। बुद्ध कहते थे, धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज का समय होता है। जब तुम धैर्य चुनते हो, तब तुम खुद को बचाते हो, तुम अपने मन को झड़ से दूर रखते हो, तुम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हो, और यही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी किसी राजा की नहीं, किसी महान आदमी की नहीं। यह कहानी एक आम इंसान की है, ताकि तुम खुद को इसमें देख सको। एक छोटा सा शहर था। वहां एक युवक था, मेहनती, ईमानदार, अपने काम में डूबा हुआ। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा किया। दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन वक्त बदला। दोस्त के मन में लालच आ गया। उसने धीरे धीरे पैसे का हिसाब बिगाड़ा, झूठे कागज बनाए, और एक दिन सारा दोष उसी युवक पर डालकर खुद बच गया। समाज ने उस युवक को धोखेबाज समझ लिया। लोग बातें करने लगे, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली, मोहल्ले में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उस रात वह युवक अपने कमरे में अकेला बैठा था। आंखों में आंसू थे, दिल में आग थी। मन कह रहा था, जाकर सबको सच बता बदला ले, उसे बर्बाद कर दे। उसने भी यही सोचा। उसने कई बार फोन उठाया, कई बार बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन हर बार उसे अपनी मां का चेहरा याद आ जाता, जिसने उसे सिखाया था कि गुस्से में लिया गया फैसला जिंदगी को बर्बाद कर देता है। उसी रात उसने एक किताब खोली जिसमें गौतम बुद्ध के विचार लिखे थे। एक लाइन ने उसे अंदर तक हिला दिया। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे दुश्मन मत बनाओ, उसे शिक्षक बना लो। उसने फैसला किया कि वह खुद को रोकेगा। अब उस मोड़ पर आते हैं जहां कहानी सिर्फ दर्द की नहीं रहती, बल्कि ताकत में बदलने लगती है। क्योंकि जीवन में एक और रास्ता होता है जो बहुत कम लोग चुनते हैं, और वही रास्ता सबसे बड़ा बदला बन जाता है। यह बदला किसी को गिराकर नहीं लिया जाता, यह बदला खुद को ऊंचा उठाकर लिया जाता है। एक और कहानी सुनो। एक साधारण परिवार का लड़का था। पढ़ाई में अच्छा था, सपने बड़े थे, लेकिन हालात छोटे थे। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह उसे नीचा दिखाया गया। कोई उसकी अंग्रेजी पर हंसा, कोई उसके कपड़ों पर, कोई उसके बैकग्राउंड पर। धीरे धीरे उसके अंदर एक आग जलने लगी, लेकिन यह आग किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। यह आग खुद को बदलने की थी। उसने तय किया कि वह शोर नहीं मचाएगा, वह सफाई नहीं देगा, वह बहस नहीं करेगा, वह चुप रहेगा और काम करेगा। वह सुबह जल्दी उठने लगा, रात देर तक सीखने लगा। जब दूसरे लोग मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे होते, वह किताबें खोलता था। जब लोग पार्टी में व्यस्त होते, वह अपनी स्किल पर काम करता था। कई बार वह थक गया, कई बार रोया, कई बार मन किया सब छोड़ देने का, लेकिन हर बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं उन लोगों को सही साबित करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे कमजोर कहा था? और यही सवाल उसे फिर से खड़ा कर देता था। साल बीते, धीरे धीरे वही लड़का अपनी फील्ड में आगे बढ़ने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग जो कभी हंसते थे, अब वही लोग उसके पास काम मांगने आने लगे। लेकिन सबसे सुंदर पल तब आया जब उसने महसूस किया कि अब उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वह अंदर से जीत चुका था। यही असली बदला था। गौतम बुद्ध ने कहा था, दूसरों को हराकर तुम क्षणिक जीत पाते हो, खुद को जीतकर तुम स्थायी शांति पाते हो। उस लड़के ने यही किया। उसने खुद को जीत लिया। अब जरा इसे मनोविज्ञान की भाषा में समझो। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान अपने दर्द को ग्रोथ में बदल देता है, तो उसका दिमाग एक नए पैटर्न में काम करने लगता है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, यानी चोट के बाद टूटना नहीं, बल्कि और मजबूत बन जाना। जो लोग अपने अपमान, असफलता और दर्द को ईंधन बनाते हैं, वही लोग असाधारण बनते हैं। इसीलिए याद रखो, अगर तुम्हें किसी ने गिराया है, तो यह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का ट्रेनिंग फेस है। अब सवाल यह है कि जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, तो उसी पल क्या करना चाहिए? क्योंकि असली लड़ाई उसी पल शुरू होती है जब दिल तेज धड़कता है, दिमाग गर्म हो जाता है और जीभ कुछ भी बोल देना चाहती है। उस समय सबसे पहली चीज है रुकना। प्रतिक्रिया मत दो। गौतम बुद्ध कहते थे, मौन कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब तुम 90 सेकंड तक खुद को रोक लेते हो, तो गुस्से का केमिकल असर अपने आप कम होने लगता है। गहरी सांस लो, पानी पियो, आंखें बंद करो और अपने आप से कहो, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करूंगा, हालात मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे। फिर खुद से यह सवाल पूछो,
क्या यह इंसान और यह पल मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने लायक है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। तब समझो कि तुम्हारी ऊर्जा ज्यादा कीमती है। उसे बदले में मत खर्च करो, उसे अपने विकास में लगाओ। खुद को इमोशनली मजबूत बनाने का एक तरीका है अपने अंदर की आवाज को बदलना। जब तुम बार बार खुद से कहते हो कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो दिमाग उसी कहानी को सच बना लेता है। लेकिन जब तुम कहते हो ये मुझे मजबूत बना रहा है, तब दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। सीमाएं बनाना भी बहुत जरूरी है। माफ करना और सब सहते रहना एक बात नहीं है। बुद्ध ने करुणा सिखाई, लेकिन बेहोशी नहीं। अगर कोई बार बार तुम्हारी इज्जत तोड़ता है, तो चुपचाप दूरी बनाना भी आत्मसम्मान है। हर किसी को अपनी जिंदगी में घुसने का हक मत दो। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखो, खुद की वैल्यू पहचानो। जब तुम खुद का सम्मान करना सीख जाते हो, तब दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है। अब जरा गौतम बुद्ध की जीवन शैली पर नजर डालो। उनका जीवन शांति का नहीं बल्कि जागरूकता का था। वह हर प्रतिक्रिया से पहले रुकते थे। कोई उन्हें गाली देता, अपमान करता, तब भी वह मुस्कुराकर पूछते, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह तोहफा किसका हुआ? सामने वाला चुप हो जाता। बुद्ध समझाते थे कि अपमान तभी तक तुम्हारा है जब तक तुम उसे पकड़ कर रखते हो। जैसे ही तुम छोड़ देते हो, वह सामने वाले के पास वापस चला जाता है। बुद्ध मौन को सिर्फ चुप रहना नहीं मानते थे। उनके लिए मौन का मतलब था भीतर की आवाज को सुनना। रोज थोड़ा समय खुद के साथ बैठना, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दुनिया, सिर्फ सांस और मन। यही अभ्यास इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो लोग रोज कुछ मिनट ध्यान या गहरी शांति में बिताते हैं, उनका इमोशनल कंट्रोल बेहतर होता है। वे जल्दी भड़कते नहीं, जल्दी टूटते नहीं। बुद्ध की जीवन शैली का एक और रहस्य था खुद पर काम करना, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बेहतर बनाना। उन्होंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, उन्होंने उदाहरण बनकर दिखाया। यही सबसे बड़ा सबक है। जब तुम खुद को बदलते हो, तो दुनिया अपने आप तुम्हारे साथ बदलने लगती है। और अब इस पल में मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से एक वादा करो। वादा यह नहीं कि अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। वादा यह करो कि अब कोई तुम्हारी शांति छीन नहीं पाएगा। वादा यह करो कि तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओगे। वादा यह करो कि तुम बदले की आग में नहीं जलोगे, बल्कि सफलता की रोशनी में चमकोगे। यही बुद्ध का रास्ता है, यही विज्ञान का रास्ता है, और यही तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां इंसान हारकर भी जीत जाता है, क्योंकि उसने खुद को जीत लिया होता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां इंसान सिर्फ समझता नहीं है, बदलने लगता है। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब तक तुमने देखा कि बदला कैसे झर बनता है, धैर्य कैसे दवा बनता है, और सफलता कैसे सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तुम सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाओगे या सच में अपने अंदर कुछ बदलोगे? क्योंकि गौतम बुद्ध कहते थे कि ज्ञान तब तक बोझ है जब तक वह जीवन में उतर ना जाए। जिस दिन तुमने बदले की सोच से ऊपर उठने का फैसला कर लिया, उसी दिन तुमने अपने अंदर के पीड़ित इंसान को मार दिया और अपने अंदर के योद्धा को जगा दिया। पीड़ित हमेशा कहता है, मेरे साथ गलत हुआ, दुनिया बुरी है, लोग धोखेबाज हैं। लेकिन योद्धा कहता है, हाँ मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन अब मैं खुद को कमजोर नहीं बनने दूंगा। यही वह पल है जहां दर्द ताकत में बदलता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपनी कहानी को बदलता है, तो उसका भविष्य बदल जाता है। जिसे पहले तुम ट्रॉमा कहते थे, वही अब तुम्हारी ट्रेनिंग बन जाती है। जिस अपमान ने तुम्हें झुकाया था, वही अपमान तुम्हें सीधा खड़ा करना सिखाता है। जिस धोखे ने तुम्हें तोड़ा था, वही धोखा तुम्हें लोगों को समझने की अक्ल देता है, और यही अक्ल तुम्हें बार बार गिरने से बचाती है। बुद्ध ने कहा था, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है, क्योंकि वह तुम्हें दिखाता है कि कहां मजबूत होना है। अब जरा अपनी जिंदगी की तस्वीर अपने सामने रखो। उन रातों को याद करो जब तुम अकेले रोए थे। उन दिनों को याद करो जब तुमने खुद को बेकार समझ लिया था। उन पलों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया। और अब खुद से पूछो, क्या मैं सच में कमजोर था या मैं बस थका हुआ था? क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस लगातार लड़ते लड़ते थक गए थे। और थक जाना कमजोरी नहीं होती, थक जाना इंसान होने की निशानी है। लेकिन वहीं रुक जाना हार होती है, और तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अब यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह एक फैसला लेने के लिए है। फैसला यह है कि आज से तुम अपनी सोच बदलोगे, आज से तुम खुद से बात करने का तरीका बदलोगे,
आज से तुम अपने दर्द को गाली नहीं दोगे, तुम उसे गुरु बनाओगे। जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम खुद से कहोगे, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं जवाब अपनी तरक्की से दूंगा। जब भी तुम्हें बदला लेने की इच्छा होगी, तुम खुद से कहोगे, मैं अपनी शांति किसी को मुफ्त में नहीं दूंगा। गौतम बुद्ध ने जीवन भर लोगों को यही सिखाया कि बाहर की लड़ाई से बड़ी लड़ाई अंदर की होती है। बाहर का दुश्मन एक इंसान होता है, अंदर का दुश्मन तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी नकारात्मक सोच होती है। और जब तुम इस अंदर के दुश्मन को हरा देते हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यही वजह है कि बुद्ध शांत थे लेकिन कमजोर नहीं, वे मौन थे लेकिन शक्तिहीन नहीं, वे झुके हुए दिखते थे लेकिन अंदर से पहाड़ की तरह अडिग थे। अब मैं तुम्हें झकझोरना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी प्यार से नहीं, झटके से इंसान जागता है। सुनो, अगर तुम आज भी उसी दर्द को पकड़कर बैठे रहोगे, तो 5 साल बाद भी तुम्हारी कहानी वही होगी, वही शिकायतें, वही आंसू, वही गुस्सा। लेकिन अगर तुम आज फैसला कर लेते हो, तो 5 साल बाद तुम्हारी पहचान बदली हुई होगी। लोग तुम्हें तुम्हारी ताकत से जानेंगे, तुम्हारी शांति से जानेंगे, तुम्हारी सफलता से जानेंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस इंसान बनना चाहते हो। और अब यह लाइन अपने दिल में उतार लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस अपनी ताकत भूल गए हो। तुम्हारे अंदर वही आग है जिसने इंसान को अंधेरे से रोशनी तक पहुंचाया है, वही आग जिसने साधारण इंसानों को असाधारण बनाया है, वही आग जिसे गौतम बुद्ध ने जागरूकता कहा, जिसे वैज्ञानिक न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी दिमाग खुद को बदल सकता है, सोच बदल सकता है, आदतें बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, तुम्हारे हाथ में कलम है। आज से नया जीवन शुरू करने का मतलब किसी पहाड़ पर जाकर साधु बन जाना नहीं है। इसका मतलब है सुबह उठकर अपने आप से कहना, आज मैं अपने गुस्से से थोड़ा ऊपर उठूंगा, आज मैं अपने डर से एक कदम आगे चलूंगा, आज मैं अपने आलस को नहीं, अपने सपनों को सुनूंगा। यही छोटे फैसले मिलकर बड़ा बदलाव बनाते हैं। और अब इस सफर के आखिर में मैं तुमसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, यह चैनल कोई साधारण चैनल नहीं है। यह उन लोगों का परिवार है जो टूटे हुए दिल के साथ भी उठना चाहते हैं, जो रोने के बाद भी मुस्कुराना सीखना चाहते हैं, जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढना चाहते हैं। अगर आज की यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ रहा है, तो इस परिवार का हिस्सा बनो। इस सफर में अकेले मत चलो, क्योंकि जब लोग साथ चलते हैं तो रास्ते आसान हो जाते हैं। अगर तुम्हारे दिल में कहीं भी यह आवाज उठी हो कि हाँ, मुझे बदलना है, तो यही सही समय है। इस वीडियो को सिर्फ देखना मत, इसे जीना शुरू करो। और याद रखना, बदला लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खुद को बदलने वाले बहुत कम होते हैं। अगर तुमने खुद को बदल लिया, तो समझ लेना कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। धन्यवाद।